drive me crazy, crazy. You love me lazy, lazy. You drive me crazy, crazy. You love me lazy, lazy. जाने दे दो इस पल को तुम बस चैन चैन चैन। बिग बॉस के बाद सडनली ये भौरी के जाल में कैसे फंस गए? बिग बॉस के बाद वो भी एक जाली था, ये भी एक जाली है। पर मेरा डांस जो है, मैं हमेशा इस डांस की पूजा करती हूँ और इस डांस से मेरे को बहुत आगे मैं बढ़ी हूँ, मेरी समाज बढ़ी है और हर एक लड़की, हर एक औरत बढ़ी है इससे। तो मैं यही सोच के मेरा डांस जहाँ तक पहुँचता है मैं वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ और मैं जहाँ पे भी करती हूँ मेरा खुद का अपना डांस ही करती हूँ। काफ़ी दिक्कत है कि एक महिला होने के नाते इस डांस को इतना आगे तक ले आना, जी जी जी, इतना नाम करना, तो काफ़ी तकलीफ आएगी औरतों को आना। बहुत हमारे समाज में तो औरतें बाहर आती नहीं है। कालबिलिया समाज में तो हमारे जो सपेरे लोग होते हैं वो सांपों को नचाने के लिए जाते हैं और हमारे समाज में बिल्कुल अलाउ नहीं है इस चीज़ को बाहर निकलना। पर मेरे घर में 3 बहनें थी और 3 भाई थे। चौथा नंबर, 7वां नंबर मेरा हुआ, बहनों में चौथा नंबर। तो हमारे समाज में क्या लड़कियां ज़्यादा रखते नहीं थे, गाड़ देते थे और वही मेरे साथ हुआ कि मैं चौथी हुई तो मेरे पिताजी घर पे थे, मेरे को ज़मीन में गाड़ दिया था जिंदगी। तो मेरे पिताजी को जब पता चला कि मेरे को ज़मीन में गाड़ दिया था और 5 घंटे बाद मेरी माँ निकाल के लेके आई। जब से मेरे पिताजी 5-6 महीने की हुई थी, मेरे पिताजी मेरे को साथ रखते थे हमेशा सांपों के साथ। तो मैं सांपों के साथ में रहती थी। जब 6-7 महीने की थी, सांपों का बचा हुआ दूध जो भी औरतें उनको सांपों के पिलाती, वो बचा हुआ दूध मेरा पिताजी मेरे को पिलाते थे। और तो वो सांपों का बचा हुआ दूध मेरे को पिलाते थे मेरे पिताजी। तो बस कुछ प्रेरणा सांपों से मिली है, कुछ हमारे मतलब सपेरा हूँ मैं, तो हो सकता है कि मैं कोई पिछले जन्म में असल सपनी हूँ, तो ये मुझे पता नहीं है। लेकिन सब मेरे को यही कहते हैं कि तू सांपों की कोई फैमिली से है। मेरे को फैमिली से तो हूँ और उनके खानदान से नहीं हूँ। पर लोग स्टेज पे जब देखते हैं, जब हकीकत में देखते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं, तुम हकीकत में नागिन हो ये। तो ये चीज़ लेकर हमारे काफ़ी मतलब बातचीत होती रहती है। और हमारे समाज में मैं पहला लड़की हूँ हमारे कालबिलिया सपेरों में, तो मैंने इस डांस को आगे निकाला। और पुष्कर में जब मेरे को डांस करने का मौका मिला, तो हमारे समाज में क्या होली पे त्यौहार में भी जैसे होता है पुष्कर का मेला होता है, उसमें हम लोग वहाँ चले जाते हैं सब औरतें मिलकर डांस करने के लिए। तो वहाँ पे मैं डांस करती थी, 8 साल की उम्र थी मेरी। तो वहाँ पे लोगों ने मेरे को देखा। फिर टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिसर थे, वो देखे मेरे को और वो फिर शाम को स्टेज पर मौका देखा। तो समझते हैं प्रोग्राम क्या होता है, तो प्रोग्राम क्या होता है भाई। मैं तो बहुत छोटी थी, मेरे चाचा जी ने बात करी, तो बोले जैसे यहाँ नाच लो वैसे वहाँ नाच लेना तुम। तो ऐसे करके फिर मेरे को वहाँ पहला स्टेज मिला और पहली बार मेरे को उन्होंने मेरे को घुंघरू लेके दिए। जो लेके आने वाली थी वो, उनका नाम तृप्ति पांडे है और वो मेरी जैसे एक माता पिता होते हैं जन्मदाता, तो वो मेरी लाइफ दाता है। तो इमली सिंह जी और तृप्ति पांडे जी मेरे को वहाँ से किलो से उठा के स्टेज पे लेके गए और शाम को नाचने के लिए मेरे को घुंघरू दिए। और मैंने पहले बार मेरे पाँव में बांध के घुंघरू जब डांस किया तो मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। एक अंदर से एक नई प्रेरणा मिली और एक रिदम सी मिली और बस उस रोज के बाद आज तक मैं ये प्रोग्राम करती हूँ। कभी किसी ने कहानी आपको पिताजी ने कहा हो? मेरे पिताजी का पूरा सपोर्ट था मेरे साथ। पिताजी हमेशा मेरे साथ रहे। जैसे 2 साल की थी, जैसे मैं 6 महीने की थी, मेरे पिताजी के साथ रहती थी। 2 साल तक मैं साथ रही, पिताजी के साथ सांपों के साथ डांस करती रहती थी। समाज वालों ने एतराज बहुत उठाया कि बोले ये तुम्हारी बेटी है, बेटा नहीं, तुम क्या करना चाहते हो, इसको बीन बजाना सिखा रहे हो या सांपों को नचाना सिखा रहे हो। तो मेरे पिताजी ने कहा कि मेरी बेटी है, मैं नहीं तो बीन बजाना सिखाता नहीं, इसको सांपों को नचाना, बस मेरी बेटी में साथ रखता हूँ।
तो बोले तेरे को जात बाहर कर देंगे अगर तू बेटी को बाहर लेके गया तो 2-4 बार हमारे पंचायती बेटी जात बाहर होने की धमकियाँ दी। तो फिर मेरे पिताजी मेरे को घर पे छोड़ना स्टार्ट हो गए थे। तब जब घर पे छोड़ना स्टार्ट हुआ तो मेरे तो वही एक लत लगी रहती थी रोज़ की कि मेरे को तो डांस करना था। मेरी माँ मेरे को कहती थी कि तू जैसे इधर उधर गुड़कते गुड़कते बस तेरे डांस ही डांस करने का। सांपों को उठा लिया, सांपों को छबाड़ा खोल के उनमें से निकाल कर गले में पहन के और वे डांस करती रहती थी। इसमें जो मेरी जैसे किसी को बताया कि पंच लोगों ने कहा कि ये तो घर रहने के बाद भी डांस करती, तो हो सकता है इसको ज़मीन में गाड़ के रखा 5 घंटा तो कोई भूतनी या चुड़ावन लग गई होगी। तो देवी देवता के लेके गए तो भी मेरे को क्योंकि एक बार मैं बीमार हो गई थी 1 साल की, तो वहाँ पे भी मैं एकदम ख़त्म हो गई थी। तो अजमेर बादशाह के लेके गए पीर बाबा के मेरे को, और वहाँ से गुलाब का फूल मेरे सीने पा के गिरा और मैं सांसें चलने लगी। तो मेरे पिताजी, मेरा जो असली नाम वो धनवंती है, धनतेरस का जन्म है मेरा। फिर मेरे पिताजी उस रोज़ के बाद मेरा नाम ही गुलाब रख दिया। तो बस मेरे पिताजी यही कहते थे कि मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग है, स्पेशल है, अलग से है। ये 2 बार मौत के मुंह में जाके वापस आ गई, इसको कोई भी नहीं मार सकता। समाज वाले कई बार कहा कि इसको ख़त्म ही कर दो इस लड़की को, लेकिन मेरे पिताजी हमेशा मेरे बदली लड़ाई लेते रहे। और बस मैं औरतों को, लड़कियों को लेके गांव ढाणी देख लेती, छोटी छोटी लड़कियों को लेके, मैं भी छोटी थी, कहती मैं नाचूंगी किसी घर के सामने और तुम लोगों को जो औरतें जो रोटी दे या पैसा दे वो तुम रख लेना, बस मेरे को तो नचा दो तुम। वे इतना शौक लगा रहता था मेरे को। ऐसे करते करते पुष्कर मेला में फिर मेरे को मौका मिल गया डांस करने का। तो मेरे को जब प्रोग्राम किया मैंने, तो उसके दूसरे दिन हमारे बहुत बड़ी पंचायत बैठी और उन्होंने कहा कि बोला जिस चीज़ का डर था वही हुआ, और ये लड़की फिर तख्तों पे जाके डांस कर लिया, तो ये अपनी नहीं है। और आज से मेरे पिताजी को कहा कि भाई इसको उनको समाज से बाहर करो, तो मेरे पिताजी को समाज से बाहर कर दिया था। लेकिन मैंने पूरे 2 दिन प्रोग्राम किया पुष्कर में, और फिर 3-4 रोज बाद मेरे भाई के साथ भाग के मैं जयपुर आ गई थी उस मैडम के पास। फिर वहीं रही मैं, और वहाँ वो दिन से आज तक मैं जयपुर में ही हूँ। बाद में 4 साल तक बहुत पंचायतें होती रही, बहुत सारे मेरे पिताजी को लड़ाई झगड़े करते रहे समाज वाले, लेकिन मेरे पिताजी ने ये कहा कि मेरी बेटी स्पेशल है और वो कुछ करके दिखाएगी, कुछ करके दिखाएगी, बस यही था। फिर मेरे को वापस लेके गए, फिर राजमाता के जरिए मेरे को वापस बुला लिया था, जयपुर की जो महारानी गायत्री देवी उनके जरिए। फिर मेरे पिताजी उनका हाथ में थमा के चले गए थे कि बोले माता जी थे जानो और यह था कि बेटी जाना। बोला उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी को कोई डर नहीं, ये सरकारी प्रोग्राम करती है, पुलिस बाहर रहती है, लोकल आदमी कोई आता नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, पूरे राजस्थान की बेटी है, तो ये पूरे भारत की बेटी कहलाएगी एक रोज़, तो तुम इनको विश्वास करके छोड़ो। तो मेरे पिताजी ने मेरे को छोड़ दिया, और फिर मेरे पिताजी अपना सामान लेके डेरे डांडे पूरा घर लेके हम लोग जयपुर आ गए थे।